Hello everyone, welcome back. So we are continuing with the series for SSC JEE GS. Okay. So the topic for today is acid, bases and salts. देखो इसको एक इनोवेटिव तरीके से ट्राई करेंगे करने का और बताना कमेंट्स में कि ये हेल्पफुल हुआ या नहीं। ठीक है, ये हमारा नोट्स है जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, इसको डाउनलोड करिए और ये नोट्स वंस एंड फॉर ऑल होगा आपका। हमेशा के लिए इस नोट्स को आप पढ़ते रहोगे जब तक आप एग्ज़ाम देते रहते हो, क्योंकि ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है और प्लस कुछ एड ऑन चीज़ें हैं और कुछ वैसी चीज़ें जो आपको बाय द टाइम मिलते जाएंगी, वो आप एड ऑन करते जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एसिड। एसिड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसा होता है? एसिड जो होता है वो आपका होता है सोर टेस्ट का। ठीक है, बेस जो होता है वो होता है बीटर इन टेस्ट। ठीक है, देखिए एसिड है सोर टेस्ट, ठीक है, मतलब खट्टा। तो ये देखो यहाँ हमारा एसिड के बारे में जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आप समझेंगे। आपको ये पॉइंट से ये बात समझ में आई कि, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देर आर सब्सटेंसेज विच हैव सोर टेस्ट। ये सब्सटेंसेज हैं, एसिड जो खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है, H प्लस आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड, देखो लैटिन वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो उसमें कोई वर्ड्स में चेंजिंग नहीं आना है, तो वो एज इट इज़ वर्ड रहेगा, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। एसिड एसिडस से आया है जिसका मीनिंग है सोर। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट कलर चेंज डू एसिड्स कॉज इन ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ लिखा है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैं इस तरीके से करते जाऊंगा, आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो बिना इसको रीडिंग किए। जहाँ नहीं होता है फिर एक बार जब क्वेश्चन सारा कर लेंगे यहाँ फ्लैश कार्ड के हेल्प से, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयन डू एसिड्स प्रोड्यूस इन एक्वस सोल्यूशन। इट्स H plus ion. Okay, H plus ion. Moving forward, the term acid is derived from the Latin word acidus, which means, क्या मीन करता है ये? सोर। ठीक है, मूविंग ऑन, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो यहाँ देखो ये आपको टेक्स्ट ने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये चार तरीके के एसिड्स को क्लासिफाई कर लिया हमने। देखो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, तो HCl, H2SO4 और HNO3, ये आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस आपको एनसीईआरटी ने 3 बताया, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4 और HNO3। ओके, आगे बढ़े, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो देखो वीक एसिड का भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और CH3COOH। यहाँ देखो जो ऑक्सैलिक एसिड है, इससे रिलेटेड एक बात याद रखो कि ये टोमेटो में मिलता है, टोमेटो। ओके, ये टोमेटो में मिलता है, तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये PYQ है आपका। ओके, तो ये आप याद कर लो। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है वैसा एसिड जिसमें पानी अभी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलाया गया है। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए बेसिस, बेसिस क्या होता है तो हम देखते चलते हैं। यहाँ आइए, व्हाट डिफाइंस अ कंसंट्रेटेड एसिड, पानी कम है, हायर अमाउंट ऑफ एसिड, लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। व्हाट डिफाइंस अ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया गया। आगे बढ़े, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड फील ऑफ बेस। ये देखो क्या होता है, टेस्ट एंड फील ऑफ बेस, वही बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, बिटर टेस्ट और सोपी फील करता है ये। ओके, आगे बढ़े, देखिए सही है, सोपी। ओके, आगे बढ़े, व्हाट कलर चेंज डू बेस कॉज इन रेड लिटमस पेपर। वो रेड लिटमस को क्या कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए ब्लू टर्न्स रेड लिटमस पेपर, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। वेरी गुड, विच आयन डू प्रोड्यूस OH माइनस प्रोड्यूस करता है, OH माइनस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर बेसिस, जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज द टर्म फॉर बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। जो सोल्यूबल होता है ना वाटर में, उसको हम लोग एल्कली बोलते हैं, एल्कली। वैसा बेस जो सोल्यूबल होता है वाटर में, इसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये देखिए आपका टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है ये बातें। ओके, ये देखिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो बहुत ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वही तीनों जो हमने अभी लिखा था, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ये देखो एक नया चीज आया अभी, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है एसिड और बेस के मिलने से। तो भैया इसको सॉल्ट्स बोलते हैं। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है ना, देखो ये एसिड है प्लस बेस, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनता है सॉल्ट्स प्लस वाटर। ठीक है, ओके। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जाकर देख लो। ओके, चलिए सॉल्ट बनाता है ये नया कंपाउंड जो बना। आगे बढ़े, देखिए व्हाट आर द सब्सटेंस। अब हमारा यहाँ सॉल्ट शुरू हो गया। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्मेट में ही है। टोटल 82 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए 15th में हम अभी हैं। 82 क्वेश्चंस होते होते आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी। जहाँ पे ज़रूरत होगी समझाने की, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में। और ये PDF आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लो जाकर। और वंस एंड फॉर ऑल डन हो गया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखो व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड। ये देखो क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमें पता है कि मान लो ये एसिड है और यह इसमें बेस रखा हुआ है। हमें पता है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, ये XYZ कुछ भी हो सकता है, ये जब एसिड में जाता है ना तो ये रेड कलर का हो जाता है, जब ये बेस में जाता है ना तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। मान लो ऐसा बता दिया गया है, हो सकता है रेड ना कोई और कलर हो इसमें, मान लो ग्रीन हो, ये जरूरी नहीं है कि कैसा, मान लो ब्लू है कुछ भी और भी है, या मान लो ब्लैक कुछ भी। ओके, तो ये वाले सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसको लाएंगे, इसमें डुबाएंगे किसी भी सोल्यूशन में और उसका कलर चेक करेंगे कि कौन सा कलर का ये हो गया। तो जिस कलर का हो गया उसके हिसाब से बता देंगे कि भैया जो सोल्यूशन हमारा था वो एसिड था या बेस था। ठीक है, तो ये इंडिकेट करवा रहा है ना कि हमारा सोल्यूशन क्या है, तो इसीलिए इसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटल। अब देखो यहाँ पे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा एक चीज आप देखो, क्या है आपका जो चैप्टर ये है, इसमें हम देखेंगे क्या, अभी आगे शुरू होगा ये चीज कि यहाँ पे आओ देखो यार, ये चैप्टर में पहला तो था एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बेसिक चीजें जो हमने अभी तक कर लिया 16 क्वेश्चन में। ठीक है, अब शुरू होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या, एसिड और बेस का रिएक्शन किनके किनके साथ, तीन चीजों के साथ। क्या, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, या मेटल ऑक्साइड के साथ। इन तीनों के साथ आपका रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं एसिड के। तो देखो एसिड का जो रिएक्शन होता है मेटल के साथ, उससे लिबरेट होता है, सॉल्ट तो बनेगा ही और उसके साथ साथ में लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस H2। जब आपका मेटल का ये एसिड का ही रिएक्शन बे ये मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो निकलेगा क्या, CO2। और वाटर और सॉल्ट तो बनेगा ही। मेटल ऑक्साइड्स के साथ सिंपल सॉल्ट्स बनेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिक है और ये एसिडिक था, तो एसिडिक प्लस बेसिक मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये क्रक्स आपको बता दिया सो दैट आपको एक बैकग्राउंड रहे दिमाग में कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटल। मतलब ये एसिड विथ मेटल क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा ना। तो देखिए
एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। डन। ये कहाँ लिखा है हमारे इसमें, देखिए ये लिखा है आपके इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स बेसेस। ओके, एसिड्स क्या है, एसिड्स प्लस मेटल, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको बोल रहा है कि भैया इसको कंप्लीट करो, तो करो कंप्लीट। वैसे तो लिखा ही है। ओके, सो आगे क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। देखो HCl प्लस Zn है। HCl क्या है, एसिड है। जिंक क्या है, मेटल है। एसिड प्लस मेटल से हमने देखा है ना कि बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो Zn प्लस HCl क्या बनेगा, सॉल्ट। ZnCl2 प्लस 2H2 मतलब H2 बनेगा बेसिकली, हाइड्रोजन, यही बनेगा। डन। देखिए ZnCl2 प्लस H2, ये वाला इक्वेशन की बात बेसिकली करी है इस क्वेश्चन में। ठीक बात है ना, ठीक बात है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो कैसे टेस्ट किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, तो समझाने से अच्छा है मैं आपको सीधा एक वीडियो अटैच करता हूँ। एडिंग अ वीडियो हेयर। ओके, ये वीडियो अटैच कर देता हूँ, चलो ये देख लो पहले। तो देखो आपने ये देखा कि जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट की और वहां पे हमने कैंडल रखा तो एक पॉप साउंड आया। पॉप साउंड आया ना, वेरी गुड, पॉप साउंड आया। तो बस यही है टेस्ट। ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स causes the gas to burn with a pop sound. Moving forward, what is the general word equation for the reaction of an acid with a metal carbonate? अब ये देखो एसिड को दिया गया मेटल कार्बोनेट, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सॉल्ट तो बनेगा ही, वाटर तो बनेगा ही जो बनता था, एक एक्स्ट्रा चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, बताया ना। बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब आप, क्वेश्चन आपसे पूछा है एसिड, ये है आपका एसिड और रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट से, तो बनेगा क्या, देखिए CO2। ये है आपका हीरो इसका CO2। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पास इट थ्रू, जैसा हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए वो किया ना, पास इट थ्रू लाइम वाटर। चलो इसके लिए भी एक वीडियो ऐड ऑन कर देता हूँ। पास इट विथ लाइम वाटर, लाइम इट विल टर्न इट मिल्की, मिल्की टर्न कर देगा इसको। अब ये क्यों करता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखिए मूविंग ऑन, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लो रिएक्शन को। देखो क्या बोला, HCl प्लस Na2CO3। तो देखो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का मतलब मेटल कार्बोनेट है ना। पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि एसिड प्लस मेटल, तो आपका निकलेगा, सॉल्ट लिख नहीं रहा हूँ वो तो रहेगा ही, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनेगा CO2 प्लस मेटल ऑक्साइड, तो कुछ नहीं नया चीज बनेगा, सिर्फ सॉल्ट प्लस वाटर जो था वही रहेगा, ठीक है। ये दिमाग में चलना चाहिए। तो जैसे ये रिएक्शन आया तो बना दो, अब सॉल्ट बना दो पहले। ठीक है, NaCl बन गया सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, यही आपका रिएक्शन हो गया इसका, ठीक है। देखो NaCl प्लस H2 CO2। आगे बढ़े, हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। आपको वीडियो में देख लिया आपने, इसका रीजन क्या है वो देख लो। इसमें होता क्या है कि जो सिविल इंजीनियर्स हो उन्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप, जस्ट सेकेंड, उन्हें तो ये बात अच्छे से पता है सिविल इंजीनियर्स को कि जब आप किसी भी रॉक के टुकड़े को पाउडर बना देते हो तो उसको हम स्ट्रीक बोलते थे, याद आ रहा है, स्ट्रीक बोलते थे, ठीक है। चलिए फिर अब समझना क्या हो रहा था इसमें, कहाँ गया, हाउ कैन द प्रेजेंस, ये तो देख लिया, द रिएक्शन बिटवीन, नहीं ये इसी के अंदर आपको समझा रहा था ना मैं कि बाई पासिंग इट थ्रू इट टर्न्स लाइम वाटर, ठीक है, हाँ ठीक है, यही समझा रहा था। क्यों ऐसा होता है ये समझना।
जब आप CO2 को पास कराते हो ना लाइम वाटर में, लाइम वाटर क्या है, CaO+H2O, जब ये करोगे तो लाइम वाटर बनता है। इससे बना हुआ रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वोल्ट वाइज, ठीक है। जब आप CO2 इसमें डालते हो ना, तो यही कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में। और ये क्या है, ये है आपका मार्बल का फॉर्मूला, मार्बल, ठीक है। तो क्या होता है, और मार्बल का स्ट्रीक का कलर होता है वाइट, मतलब पाउडर फॉर्म में वाइट वाइट दिखता है ये, इसलिए पूरा आपका सोल्यूशन वाइट वाइट दिखने लगता है। ओके। लेकिन एक समय के बाद जब CO2 और ज़्यादा डालते चले जाओगे तो ये CaCO3 नहीं कुछ और बन जाएगा, और जो कि सोल्यूबल होता है पानी में, ये इनसोल्यूबल होता है पानी में, ठीक है, इनसोल्यूबल होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, देखो यहाँ लिखा है इसके बारे में। आपको डिटेल्ड नोट्स इसलिए दिया जा रहा है कि आप इसको खुद से जब रीडिंग करोगे ना, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि जब रीडिंग करने में समय ज़्यादा लग रहा है, पर ऐसी बात नहीं है, समय आपका ज़्यादा नहीं लग रहा होता है, समय कम ही लग रहा होता है, क्योंकि वो वर्थ इट समय होता है, ठीक है। आपको वो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे ना, तो मेरी बोली हुई बात शायद नहीं याद आए, पर आपने जो खुद ये रीडिंग लगाया होगा ना अगर, तो ये आपको ज़रूर याद आएगा, क्योंकि लैंग्वेज ही एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये लैंग्वेज पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हमने अभी पढ़ लिया कि देखो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट ये बनाता है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, ओके। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यही बताया अभी मैंने आपको। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, CaCO3 प्लस दिस बना लेता है ये, जो मिल्कीनेस डिसअपियर, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। आगे बढ़े। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction। अभी आपको बताया, यहाँ देखिए लिखा है acid plus base, salt plus H2O, reaction of acid with base to give salt and water is called neutralization reaction, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसको कंप्लीट करवाओ। हाँ सॉल्व करते हैं। क्या है, HCl प्लस NaOH, कौन सा कैसे फाइंड आउट करेंगे, HCl तो एसिड है, डन। NaOH क्या है आपका, बेस है, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना दो। इसका सॉल्ट क्या है, Na और Cl। देखो पिछले वाले चैप्टर से बता सकते हो कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है आपको, बस दोनों ने एक दूसरे को ट्रांस एक्सचेंज कर लिया, ओके। ये आपका हो गया। देखिए NaCl प्लस H2। आगे बढ़े। व्हाट इज द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ मेटालिक ऑक्साइड विद एन एसिड। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। आपको मैंने बताया है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, ये आप जान लो अभी, ठीक है। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ देखो, मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रहेगा तो बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड रहेगा तो आपको पता है इसका नेचर एसिडिक है, तो बेस मिलेगा इसको, तब बनेगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़े। देखो मेटालिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट इज द नेचर या ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, ऑब्वियसली अभी हमने देखा। देखो हमारे टेक्स्ट में कहाँ पे ये चीज़ है, न्यूट्रलाइजेशन, ये नहीं है। ये देखो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना, तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ओके डन। आगे बढ़े। व्हाट इज द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, वही बात हो गई। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये क्या है, बेसिक है, सॉरी एसिडिक है, इसको रिएक्ट कराना है बेस के साथ, तो फिर से वही सेम सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, डन। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, अभी देखा हमने, डन। चलो, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन रिगार्डिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो क्या चीज़ है कि तुमसे पूछ रहा है कि कोई भी एसिड जो है उसका एकदम, सारे एसिड में ये चीज़ तो कम से कम होगी, तो भैया H+ आयन तो उसको देना ही चाहिए ना, H+ ही नहीं देगा तो एसिड ही नहीं हुआ वो, ठीक है। चलो, H+ ion, all acids produce hydrogen ion which are responsible for their acidic properties, done। आगे बढ़े। चलिए, मज़ा आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट करो। What do all bases have in common, हर बेस में क्या कॉमन होगा, बेस में OH- आयन कॉमन होगा यार, इसमें क्या बताने की बात है। चलिए, इन aqueous solution हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन एंड इट एग्जिस्ट एज वॉट आयन। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज समझो, कोई भी आप एसिड को जब पानी में डालते हो तो H+ बनता है, ऐसा हमने बात करा।
लेकिन हमारे पानी के अंदर में ये जो हमारा पानी का मॉलिक्यूल है, ऐसे एच एच जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के पास में इस तरीके से डाइपोल क्रिएटेड रहता है माइनस, ये अट्रैक्ट करता है इस एच को, ये दोनों आपस में मिल लेते हैं और बना लेते हैं क्या, बना लेते हैं क्या, H3O+। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। तो बेसिकली आपको जब आप देखोगे तो H+ आपको नहीं मिलेगा पानी के अंदर, बेसिकली आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इन एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन एंड एग्जिस्ट एज व्हाट आयन, तो हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाइड्रोनियम आयन H3O+, यही हमने अभी बात करी। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे टेक्स्ट में कहाँ पे है, ये आपको क्रक्स दिया गया है, इस चीज का क्रक्स देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड, हमने अभी बात करा, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन बनेगा, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से तो CO2, हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर CO2, सॉल्ट वाटर तो रहेगा ही, मेटल ऑक्साइड नेचर क्या होता है, बेसिक, तो बनेगा फिर से वही सॉल्ट ही है। ठीक है, बेस का रिएक्शन देखो मेटल के साथ सिमिलर, जैसा एसिड होता है वैसे ही हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट क्योंकि ये बेसिक होता है तो बेस और बेस रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, बेस जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर नो रिएक्शन क्योंकि ये भी बेसिक, एसिड के साथ फिर से वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ यही सॉल्ट वाटर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। What do all acids and base have common? यही हम देख रहे थे ना, all acid H+ ion, base OH- ion, acid produces H+ ions in presence of water, फिर क्या बताया, H+ ion cannot exist alone, they exist as hydronium ion। ठीक है, bases when dissolved in water gives OH- ion, ये तो हमने बात करी ही है, NaOH को पानी में डाला तो ये बना OH- निकला, MgOH होल ट्वाइस को पानी में डाला तो 2OH- बाहर निकला। बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में उसको एल्कली बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड्स इट इज रिकमेंडेड दैट, देखो एसिड को डाइल्यूट जब करना है ना तो बहुत सारा एसिड में थोड़ा सा पानी मत डालो, क्या होगा कि बहुत हेवी अमाउंट का एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और हो सकता है आपका ये कांच का बॉटल टूट जाए या ये स्प्लैश आउट करके बाहर गिरे, आपके लिए डेंजरस हो। ठीक है, तो हमेशा क्या प्रेफरेबल है कि पानी बहुत सारा रखे रहो, उसमें थोड़ा 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 एसिड डालते रहो। ठीक है, ये तरीका प्रेफरेबल है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चंस देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाई मस्ट एसिड ऑलवेज बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ये भी बताया आपको मैंने। This process is highly exothermic. Adding water to acid can generate immense heat, causing the mixture to splash out and the container to break. Done? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, आइए। What is the process of mixing an acid or base with a water resulting in a decrease of ion concentration per unit volume called? अब ये क्या है भाई, dilution है, बेसिक सवाल है क्या। What is a universal indicator? चलो अब हम इंडिकेटर पे आ जाते हैं। हमारा यहाँ तक ये पार्ट ओवर हो गया, ये जो आपको मैंने बताया था इसका फ्लो चार्ट, पहला था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पूरा बात, दूसरा था केमिकल रिएक्शंस जो हमने देख लिया अभी। ओके, तीसरा था मतलब एसिड का बेसिक प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल ये कैसे बना, ये सब। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में एसिड और बेस का अलग अलग, एसिड का मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस का मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये सब हमने देखा। अब है इंडिकेटर और दूसरा है सॉल्ट, चौथा है सॉल्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग 33 क्वेश्चन में हैं, चलो कम से कम 41 तक पहुंच लेते हैं तो हाफ हो जाएगा, फिर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कैरी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बताया मुझे कि थोड़ा स्पीड स्लो रखें लेक्चर का तो ज़्यादा सही रहे। तो सो वी विल स्टार्ट विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, हमने अभी इंडिकेटर का एक बेसिक सा डेफिनेशन आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको बताता है एज पर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, जैसे ये सोल्यूशन है, इसमें मान लो बहुत ज़्यादा H+ आयन है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा H+ आयन है, तो क्या करेगा कि ये एकदम कुछ डार्क सा कलर बताएगा आपको,
ठीक है। फिर मान लो दूसरा सोल्यूशन में तुमने डुबाया, इसमें थोड़ा कम H प्लस आयन है, इसमें थोड़ा और कम है, इसमें थोड़ा और कम है, ऐसे इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो इवन OH माइनस शुरू हो गया, H प्लस नहीं है, दूसरा बेसिक की तरफ जाने लगा। तो उस डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कितना अमाउंट में हाइड्रोजन है, उस अमाउंट उस तरीके से आपको ये कलर दिखाएगा कंसंट्रेशन, मतलब बहुत डार्क इसके लिए दिखाएगा, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम ऐसे दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये देखो क्या लिखा है आपका, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स दैट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, हमने देखा अभी। अब देखो पीएच क्या होता है, पीएच होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आपके सोल्यूशन में कितना H प्लस आयन है, वही जो ये बता रहा था वो ये भी बता रहा है, ये मैथमेटिकली बता रहा है आपको, देखो कैसे। एक स्केल होता है फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, P इन पीएच स्टैंड्स फॉर प्रोटेन, मतलब प्रोटेन या जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, पावर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। तो P मतलब क्या है, पोटेंशियल या पावर, ठीक है। चलिए, ऑन द पीएच स्केल वैल्यू ऑफ 7 इंडिकेट्स, ये पीएच स्केल आपको ये बना के दिया है, ऐसा समझना, पीएच स्केल 0 यहाँ है, यहाँ सॉरी 0 यहाँ है, 7 14, ये है बेसिक, ये है एसिडिक, ये है न्यूट्रल। तो 7 पे क्या है, न्यूट्रल। आगे बढ़े, ऑन द पीएच स्केल वैल्यू लेस देन 7, मतलब 7 से कम, मतलब एसिडिक बिहेवियर बढ़ना शुरू हुआ, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देख लें सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आप देखो क्या हो रहा है। Okay, on the pH scale, a value greater than 7 indicates a solution. Basic, sorry, कहाँ गया, हाँ, less, on the pH scale, a value of 7 indicates neutral, ठीक है। Value less than 7 indicates acidic, acidic, ठीक है। देखो हमसे एसिडिक, फिर कह रहा है ग्रेटर, तो बेसिक या एल्कलाइन एक ही बात है, बेसिक को ही एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द पीएच वैल्यू, ऑब्वियसली पीएच वैल्यू ही तो आपकी क्या होगी, H प्लस आयन, देखिए ये था ना, ये 7 था, ये 0 था, इस डायरेक्शन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, तो पीएच क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है, ठीक है, द पीएच वैल्यू डिक्रीजेज। आगे बढ़े, व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होगा, पीएच डाइल्यूट कर देंगे तो कम हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो पीएच इंक्रीजेज बिकम्स लेस एसिडिक, क्योंकि एसिडिक कम होने का मतलब है ऐसे, देखो ज्यादा एसिडिक था तो वैल्यू 0 था, इसको डाइल्यूट किए, थोड़ा H प्लस आयन कम हो गया, मतलब यहाँ पहुंच गया H प्लस आयन, यहाँ तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, मान लो 1 आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, व्हाट इज द पीएच रेंज विद इन विच द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। अब ये देखो, तुम्हें मैं बताऊं, इसका आंसर है अराउंड 7 to 7.68 कुछ ऐसा होता है, मैं लेकिन तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। देखो 7 to 7.8 है, ओके। देखो कुछ चीज़ें यहीं पे याद करो तुम, क्या है कि एक तो ये आपका 7 वाला रेंज था, एक देखो कि एसिड रेन, एसिड रेन ये होता है 5.6 से कम हो गया अगर पीएच, तो बोलेंगे, ठीक है। हमारा जो माउथ में टूथ डीके कब होने लग जाएगा, जब आपका पीएच 5.5, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद करना है, ठीक है। हमारे बॉडी का पीएच कितना है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 7.0 to 7.8, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा माहौल है, तो वहाँ हाई एसिड है, मतलब हाईली एसिड, HCl ये सब प्रेजेंट होता है अंदर में, H2SO4, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है, 3 के आसपास शायद इसका पीएच होता है, आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ये चीज़ें अभी मिलेंगी आपको, आगे बढ़े। तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड, बस वही एसिड रेन आ गया ना क्वेश्चन। चलो देखो ये सब कहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है, जब आपको टेक्स्ट ने यहाँ था ये समझा लिया ना, न्यूट्रल एसिड ये सब, उसके बाद स्टार्ट हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का यूज क्या है, तो प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, वही लिखा है कि हमारा बॉडी 7 to 7.8 के बीच में पीएच रेंज अप्लाई करता है, और जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको एसिडिक रेन बोलते हैं, क्योंकि ये रेन हार्मफुल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, ठीक। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होता है, प्लांट रिक्वायर a specific pH range for their healthy growth. If pH of soil of any place is less or more, then farmers have to mix some acidic or basic substance as required.
ठीक है, कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका बहुत कम है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक टू एड डाइजेशन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। कहाँ गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो हमारे स्टमक में HCl रहता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब खाना ढंग से नहीं पचता है तो ये अमाउंट बढ़ा देता है बॉडी, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा हेवी मतलब टफ खाना आ गया, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। ये सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का कहानी जब देखेंगे ना हम लोग कार्बन वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, तब मैं यहाँ से लिंक करूंगा इस चीज़ को, ठीक है, तो समझ में आएगा प्रॉपर। जब भी हमारे बॉडी में चिप्स जैसा जो कि पाम ऑयल में बना है, मतलब बहुत सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में चला गया, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो HCl का अमाउंट वो बढ़ा देगी बॉडी अपने आप, तो एसिडिटी हो जाएगा पेट में। तो जब पेट में एसिडिटी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एंटासिड्स वगैरह खाएंगे, खाएंगे, इनो पियेंगे, मतलब बेसिकली ये बेस होगा, मतलब उसमें OH माइनस होना चाहिए। तो देखो MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका क्या है, एसिडिक है। तो ये एसिड हम एंटासिड खाते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंक्रीज्ड पीएच है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके, ये देखो क्या बता रहा है, इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क करनी होगी। देखो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। चलो ये बात हो गई। मुझे ये बताओ कि तुम्हें 5.5 और 5.6 में कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, होगा ना, तो याद कैसे रखना है, देखो तुम्हें लगेगा यार ये एसिड रेन के लिए था कि ये एसिड रेन के लिए था, तो याद रखो, देखो 2 जबड़े होते हैं हमारे ऊपर नीचे, तो ये 5.5 इसी हिसाब से, ठीक है, 5-5। ओके, तो ये माउथ वाला है, टूथ वाला है, ये टूथ डिके वाला है। 5.6 रेन वाला है। डन। चलो आगे देखो, फिर कह रहा है कि हमारा जो टूथ होता है वो बना होता है इनेमल का, टूथ का इनेमल जो होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट, दांत में जो प्रेजेंट है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं ना रात को, इस तरीके से हमारा ये टूथ है, ये दांत है, मान लो ऐसे, ये एक दांत है, ये दूसरा दांत है, अरे यार, ये एक दांत है, ये दूसरी दांत, ये दोनों के बीच में कुछ खाना का ऐसे कण फंसा हुआ रह गया। ओके, रात को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे यहाँ पे और इसको डाइजेस्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐसे 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 ये एसिड्स छोड़ेंगे, क्योंकि डाइजेस्ट होगा, ठीक है। यही एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पीएच 5.5 से भी कम हो गया, तो भैया आपका गड़बड़ है बात, फिर आपका टूथ डिके वगैरह शुरू हो सकता है। फिर कह रहा है कुछ आपके जो छोटे मोटे बी स्टिंग्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको जब काटते हैं तो एसिड छोड़ देते हैं आपके शरीर पे, तो थोड़ा सा आपको जलन होता है। तो ये आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटासिड्स? एंटासिड वही था जो आपके इंडाइजेशन को रोकता है। एक माइल्ड बेस यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डन, आगे बढ़े। चलिए, एट व्हाट पीएच लेवल डज टूथ डीके स्टार्ट्स? टूथ का डीके कितना पे स्टार्ट हो रहा था, टूथ मतलब 2 जबड़ा मतलब 55, ठीक है। आई सोल्यूशन देखिए, हाँ डन, वेरी गुड, आगे बढ़े। टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ, अभी देखा क्या हमने, मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए आगे बढ़े। वही वही इज यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक रिकमेंडेड टू प्रिवेंट टूथ डिके, बस वही यार, रात का बचा हुआ एसिड खत्म कर देगा। देखो, इट न्यूट्रलाइजेज द एक्साइड एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द माउथ एंड रिप्रेजेंट टूथ डिके। डन, आगे बढ़े हैं। व्हाट केमिकल डज बी स्टिंग इंजेक्ट कॉजिंग पेन एंड इरिटेशन? एसिड्स छोड़ देते हैं वो हमारे बॉडी पे, ठीक है। कौन से एसिड हैं, देखो नाम याद कर लो, एसिड लिक्विड विच इज मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये याद रखना। ये यहाँ पे रुको, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये जो चीज़ यहाँ लिखा ना, यहाँ पे आप लिख दो, ये मेथेनोइक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंट बाइट में होता है, एंट बाइट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये है बेसिकली मेथेनोइक एसिड। चलिए डन, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आगे बढ़े। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी अप्लाइड टू अ बी स्टिंग टू गेट रिलीफ? बेस लगा दो, बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बनेगा तो क्या निकलेगा, पीएच न्यूट्रल, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक जैसे मान लो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ये एसिड है, ये एसिड बेस, ये वाला अगर स्ट्रॉन्ग हो और ये वाला वीक हो, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग तो रहने दो, बोलो मत, बेसिक सॉल्ट बनेगा, यहाँ बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट बनेगा,
ठीक है। और अगर दोनों वीक है तो फिर न्यूट्रल बनेगा, या दोनों स्ट्रांग है तो भी न्यूट्रल बनेगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़े, चलिए। व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम द स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है। फिर वही बेसिक सॉल्ट बनेगा। फिर आगे बढ़े, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर एक्वा। अब ये सॉल्ट शुरू हो गया। अब देखो ये पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसमें 15-20 मिनट लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये करने में। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं नहीं चाहता कि आपका फोकस यहाँ से हिला हुआ रहे। ठीक है, क्योंकि होता है 25-30 मिनट से ज़्यादा आप फोकस नहीं कर सकते हो एक किसी चीज़ पे। तो एक एडवाइस रखना मेरे तरफ से कि जब भी पढ़ाई करो तो 25 to 30 मिनट्स के स्लॉट में पढ़ो। ये पढ़ो, फिर डेलिबरेटली आंख बंद करके 5 मिनट रेस्ट करो। और इसमें आप क्या करो कि इसको जो पढ़ा है उसको रिकॉल करो अपने दिमाग में। जैसे अभी वीडियो को पॉज करके रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद फिर से 25-30 मिनट्स आप पढ़ाई करो। ठीक है, एक मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी व्हाइल रीडिंग। ओके, अगर चाहिए वो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना। और मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर द अपकमिंग टॉपिक ऑफ ये कॉमन सॉल्ट। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे 4-5 इसमें 6 चीज़ें देखनी है हमें। चलो मिलते हैं वीडियो में ही, बता बातें करेंगे। चलो।